मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बंगाल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पश्चिम वर्धमान स्थित घुसवारा में एक सभा को संबोधित किया। बता दें, यहां बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आमजन भी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। बंगाल की ममता सरकार पर मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बंगाल में बेरोजगारी चरम पर है, वहीं रोजगार सिर्फ बुआ और भतीजे के पास है। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल से उद्योग छोड़े जाने को लेकर सवाल किया। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साथ ही कहा कि केंद्र और राज्य में जब भाजपा की सरकार होगी तो चौमुखी विकास होगा। एकमात्र भारत देश है जो अपनी जमीन को माता के नाम से पुकारता है। विश्व में कोई देश नहीं है ऐसा। हम भारत मां कहते हैं। आपने सुना कभी पाकिस्तान पिता, इंग्लैंड फादर, होलुलुलु मदर, सुना आपने? सिर्फ हमारा इसलिए है क्योंकि हम मानते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये भारत माता हमारी स्वर्ग से भी ज्यादा ऊंची है, इसलिए हम इसकी जय बोलते हैं। तृणमूल वाले नहीं बोलते। जय जय श्री राम बोल दिया प्रधानमंत्री जी की मंच पे। एक कार्यकर्ता ने तो कह रही थी कि अपमान होता है। राम के नाम से ऐसे चिढ़ती है वो, जैसे कभी रावण के राज्य में लंका में त्रेता युग में वहां की लंका के लोग चिढ़ते थे। ऐसे ममता दीदी राम के नाम से चिढ़ती। यही बात का चुनाव है इस बार। 34 साल से आपने कम्युनिस्ट पार्टी वालों को देखा। 10 साल ममता दीदी हो गए और उसके 15 साल पहले कांग्रेस थी। ये सारे लोग गरीबी हटाएंगे, विकास करेंगे, पश्चिम बंगाल को एकदम महान बना देंगे, ऐसे कर करके आपसे वोट ले जाते हैं। और वोट ले जाने के बाद में फिर पश्चिम बंगाल की बदहाली करने को लग जाते थे, पश्चिम बंगाल की कंगाली करने को लग जाते थे, बंगाल की खुशहाली करने को नहीं लगते थे। और इसलिए मैं प्रार्थना करने वाला हूं कि सबको देखा बार बार, भाजपा को एक बार, आप सिर्फ एक बार भाजपा को देखा। इस बार मत फंसना इनकी बातों से, क्योंकि इस बार हमने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कश्मीर की कल्पना थी उसको साकार करके आए हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक देश में दो विधान, एक देश में दो निशान, ऐसा नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी उस नारे को पूरा किया। और मोदी जी ने, अमित शाह जी ने एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान कर दिया। और उसके बाद का ये पश्चिम बंगाल का चुनाव है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव। ममता दीदी को हम लोग प्रचार में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जाते हैं, यहाँ होते हैं तो हम आते हैं। उनको बड़ी दिक्कत होती है, कहती बाहर के आ गए। अब उनको घुसपैठिए बाहर के नजर नहीं आते, आतंकवादी बाहर के नजर नहीं आते, पर अब हिंदुस्तान के लोग उनको बाहर के नजर आते हैं। कैसी विडंबना है ये पश्चिम बंगाल। जितने लोग देश विरोधी बात करते हैं, जितने भी लोग देश के अंदर, आप देखिए ममता दीदी सबसे पहले उनका समर्थन करती है। हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस के मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान में घुस के मारा, एयर स्ट्राइक करी।
तो इनने सेना पे सवाल उठा दिए ममता दीदी। हमने 370 हटाई तो इन्होंने कश्मीर पे 370 पे सवाल उठा दिए। जेएनयू के कॉलेज में नारे लगा रहे थे स्टूडेंट के भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। तुम कितने अफजल मारोगे हर घर में अफजल निकलेगा। उनका समर्थन ममता जी ने कर दिया और यही विरोध है। ये समर्थन उनका करती है जो कहते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। और भारतीय जनता पार्टी कहती है हम घर में घुस के मारेंगे जिस घर में अफजल निकलेगा। भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत के टुकड़े करने वालों के ये भारत के लोग टुकड़े टुकड़े कर देंगे पर भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। मैंने तो कहा अभी हमारे यहां मध्य प्रदेश में 1 महीने के अंदर 24 लव जिहाद के मामले आए। 24। आप कल्पना करें मध्य प्रदेश जैसे शांत प्रदेश में जब धर्म स्वातंत्र विधेयक लेके आए तो 24 प्रकरण आए 1 महीने के अंदर। और इसलिए मैंने पिछली बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं यहां के मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो कानून मध्य प्रदेश वाला पश्चिम बंगाल में लागू करें। अंदर ही अंदर इस तरह के षड्यंत्र चलते हैं जो हमारे समाज को और देश को तोड़ने वाले होते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए। डरना नहीं चाहिए इन लोगों से। और इसलिए मैं प्रार्थना करने आया हूं फंसना मत इस बार। बहुत देख लिया इनको, इस बार मत करना। वो एक कहावत है ना, वो शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंस मत जाना। तृणमूल के लोग आएंगे, मायावी लोग हैं ये दुष्टों का समर्थन करते हैं। और इसलिए जितने इस प्रदेश के अंदर माफिया राज है, जितना इस प्रदेश के अंदर बालू का राज है, दारू माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, सबको समर्थन ममता दीदी के परिवार का है। उनके भाई और भतीजे उनका समर्थन करते हैं। ये क्या हो गया हमारे पश्चिम बंगाल को? ये पश्चिम बंगाल जो देश को दिशा देता था, इसलिए पश्चिम बंगाल ने देश को आध्यात्मिक दिशा दी, देश को धार्मिक दिशा दी, देश को आर्थिक दिशा दी। उस पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी बेरोजगारी कैसे हो गई? ये तो कॉमरेड लाल सलाम बोलते थे कि हम मजदूरों की पार्टी है। फिर मजदूरों की मजदूरी के लिए पश्चिम बंगाल का नौजवान गुजरात और मुंबई में क्यों जा रहा है? आखिर नौजवान को रोजगार पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाने तैयार नहीं है। तो यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ तो पहले चौथरा देना पड़ता है वहां के एमएलए को, तृणमूल के एमएलए को। यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ तो मंत्री जी को अलग पैसा देना है, मुख्यमंत्री को अलग, और ये तो सरकार का है। फिर उनके भाई को पैसा, फिर उनके भतीजे को पैसा। टाटा की लखपतिया कंपनी कलकत्ता छोड़कर चली गई हमारी। उद्योग हमारे यहाँ बंद होते जा रहे हैं, नौजवान बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये चुनाव बेरोजगारी के खिलाफ। अरे 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक मोदी जी ने लॉकडाउन के पीरियड में भिजवाया, कहां चला गया? अरे प्रधानमंत्री आवास भिजवाए गरीबों के लिए, कहां कौन खा गया? गैस के सिलेंडर भिजवाए उज्ज्वला योजना के कि हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंच जाए मुफ्त में। अरे मकान खा गए, राशन खा गए, चूल्हा खा गए, बिजली खा, क्या कर रहे हैं ये? अरे गरीब को मिलने वाली चीजों पे तो दीदी रहम करो, हमेशा गरीबों की बात करती हो। हिसाब दो कि 5 लाख रुपया हर व्यक्ति को, वो जो आयुष्मान कार्ड बनवा लेता उसको इलाज का मिलता। आखिर वो पैसा पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं मिला किसी को? 5-5 लाख। ये बताओ आगे, अपनी योजना बताती हो और हर बार कहती हो कि पश्चिम बंगाल को खुशहाल कर देंगे। अरे ठीक है, तुम पश्चिम बंगाल को खुशहाल कर दोगी ममता बनर्जी, पर इन 10 साल में तुमने क्या किया ये तो बताओ। ये 10 साल में खुशहाल क्यों नहीं हुआ?
हर बार पश्चिम बंगाल के गरीब को छड़ा जाता है, हर बार पश्चिम बंगाल के नौजवान को छड़ा जाता है और कहा जाता है कि हम पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे। ममता बनर्जी बताओ कि 10 साल में क्या किया और 10 साल में क्यों नहीं बदली। पहले 10 साल का हिसाब दो, तब अगली 5 साल का रिन्यूअल करा के आप ले जाओ। मेरे दोस्तों, 34 साल 32 साल कम्युनिस्ट भी इसी तरह से शासन करते रहे हमारे पश्चिम बंगाल पे। हर बार आते थे, हर बार कहते थे, लाल सलाम की बात करते थे, गरीब की बात करते थे, गांव की बात करते थे, बेरोजगारी की बात करते थे। 32 साल में ये बंगाल को कंगाल कर दिया। 32 साल वो और 10 साल ये 42 साल हो गए। इन 42 सालों में जो बदहाली काम इसकी हुई है पश्चिम बंगाल की, कभी नहीं हो सकती। मित्रों, आखिर क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों की हालत देख लो आप। गुजरात में कितनी प्रगति की। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, हमारी 16 साल से सरकार है वहां पर। मैं 31 साल से एमएलए हूं, हम लगातार चोर जीत रहे हैं। इसलिए क्या हम कुछ तो काम करते होंगे ना। आज हमारी ग्रोथ रेट देखो और पश्चिम बंगाल की ग्रोथ रेट देखो, यहाँ का भ्रष्टाचार देखिए आप मेरे मित्रों। और इसलिए मैं तो प्रार्थना करने आया हूं, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तो अपनी याचना लेके आपके सामने आया हूं, इस याचना को आप स्वीकार करें। सिर्फ एक बार मैंने कहा कि सबको देखा बार बार, भाजपा को एक बार। हम जिंदगी भर का पट्टा नहीं मांग रहे हैं आपसे, एक अवसर मांग रहे हैं सेवा करने के लिए, एक अवसर मांग रहे हैं हम इसके पश्चिम बंगाल की तस्वीर बदलने के लिए। जब केंद्र में सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जब गाड़ी में दोनों पहिए एक जैसे होंगे तो गाड़ी तेज चलेगी कि नहीं चलेगी, आप बताइए। या एक पहिया ट्रैक्टर का हो और एक स्कूटर का हो तो गाड़ी तेज चलेगी। ये ममता दीदी केंद्र की योजनाओं को राज्य में नहीं लाने देती। ये ममता बनर्जी केंद्र का पैसा राज्य में नहीं लाने जाती। राज्य की बदहाली हो रही है। एक बार जो सरकार दिल्ली में है वो सरकार आप यहाँ पे बनाओ, फिर देखिए हम कैसी खुशहाली लेके आते हैं, देखिए हम कैसा लेके आते हैं। और इस बार कमल का बटन आपको दबाना है बेरोजगारी के खिलाफ, इस बार कमल का बटन दबाना है अन्याय के खिलाफ, इस बार कमल का बटन दबाना है अत्याचार के खिलाफ, इस बार का कमल का बटन दबाना है नौजवान को रोजगार देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।